हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समथिंग स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिहार एसआई दरोगा एग्ज़ाम 2021 करंट अफेयर्स। 2021 के करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं फ्रेंड्स। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? आबू धाबी, लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई। फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बताइए बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो सकता है। नहीं पता? चलिए मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है दुबई। ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण दुबई में होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? भारत, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका और रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, और डी भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या होगा। किन दो देशों के मध्य किया गया था नौसैनिक अभ्यास का आयोजन? नंबर सी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब्दुल रज्जाक गुरनार को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उसका संबंध किस देश से है? तजाकिस्तान, तस्मानिया, तंजानिया या तुर्कमेनिस्तान। बताइए किस देश से उनका संबंध है। चलिए बताते हैं, तंजानिया से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी? आंसर है बी, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लाखेरा का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, निशानेबाजी या डिस्कस थ्रो। तो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए बताते हैं, इसका आंसर है निशानेबाजी, सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? संदीप बख्शी, अपूर्व चंद्र, अजय कुमार, अभय कुमार सिंह। किसे चुना गया है? चलिए फ्रेंड्स सोच के बताइए। आंसर है ए, संदीप बख्शी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनेवा, लंदन। किस शहर में किया जाएगा? सी, जेनेवा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा, भारत का स्थान 26वां स्थान प्राप्त हुआ। A1 and 2, B1 and 3, C2 and 3 उपयुक्त सभी। इसका आंसर है सी, डी, उपयुक्त सभी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वासुदेव पराजम्बे, पूर्व भारतीय क्रिकेट और कोच, ओ चंद्रशेखरन, भारत के हॉकी खिलाड़ी,
OM नाबियार, भारतीय एथलेटिक्स कोच। कौन सा होगा इसमें से? इसमें से होगा सी, O चंद्रशेखर, भारत के हॉकी खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई? शिक्षा मंत्रालय द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट की गई? बताइए फ्रेंड्स, किसके द्वारा स्टार्ट की गई? इसका आंसर है बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत करी है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल। फ्रेंड्स पता करिए, सोचिए इसका आंसर क्या है। ये क्विज़ है फ्रेंड्स, तो इसीलिए आपको सोचने होंगे, टाइम मिलेगा सोचने का। और हम आपको एक बीच में एक चीज़ बताते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, इसका आंसर हम आपको नहीं बताने वाले, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आपको कमेंट बॉक्स में ही बताया जाएगा बाद में कि इसका आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप ढूंढिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। हाल ही में दिहिंग पंटगाई वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम या फिर नागालैंड। फ्रेंड्स बताइए किस राज्य को घोषित किया गया है? क्या है इसका आंसर? फ्रेंड्स सोच कर बताइए। इसका आंसर है सी, असम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या फिर अमेजन। बताइए क्लीन मैक्स ने किसके साथ समझौता किया है? आंसर है फ्रेंड्स बी, फेसबुक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? देहरादून, भोपाल, मुंबई, बेंगलोर। कहाँ बनाया जा रहा है फ्रेंड्स बताइए। आंसर है डी, बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत करी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान। बी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 17। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? सेव वाटर, सेव लाइफ, वैल्यूइंग वाटर, नेचर फॉर वाटर, लीविंग नो वन बिहाइंड। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है बी, वैल्यूइंग वाटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? उर्जित पटेल, रामचंद्र गुहा, अनु अरुंधति राय, RSN सिंह। कौन है फ्रेंड्स? आंसर है 18 का डी, RSN सिंह, SN सिंह।
पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला रूसी पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। किस देश में स्थापित किया जाएगा? बताइए फ्रेंड्स। आंसर है ए, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 है, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? बांग्लादेश, जापान, म्यांमार, फिनलैंड। किस देश के साथ समझौता किया था? आंसर है बी, जापान। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? आशा भोसले, नरेंद्र मोदी, किरण बेदी, सचिन तेंदुलकर। किसे घोषित किया गया था? सम्मानित से किसे सम्मान किया गया था? सी, किरण बेदी को सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर पर पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। कौन से महासागर पर स्टार्ट की जाएगी जीनोम मैपिंग परियोजना? बताइए फ्रेंड्स। हिंद महासागर पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? मेरा अधिकार, मेरा राशन, खाद्य सारथी या फिर ई संपदा। किस ऐप को लॉन्च किया है फ्रेंड्स? बताइए बताइए। बी, मेरा राशन। क्वेश्चन नंबर 24 है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल। कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय सौर मंडल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुनीता शर्मा, अजय माथुर, उमेश सिन्हा, सोमा मंडल। इसका आंसर है बी, अजय माथुर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहे भावना पाटिल का संबंध किस खेल से है? पैरा टेबल टेनिस, पैरा हाई जंप, क्रिकेट या फिर हॉकी। भावना पाटिल का संबंध। फ्रेंड्स, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर सोचिए, बताइए। चलिए बताते हैं, इसका आंसर है ए, पैरा टेबल टेनिस। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, केरल। सोच के बताइए फ्रेंड्स। चलिए इसका आंसर बोलते हैं, आंसर है बी, तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। किसानों की आय का दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई थी?
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। बताइए फ्रेंड्स। नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन। इसी को इजी क्वेश्चन है। किसान कल्याण मिशन, ये तो भी किसान आंदोलन के ऊपर ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका आंसर तो बहुत इजी है। क्वेश्चन इजी है, आंसर भी इजी होगा। आंसर है इसका ए, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 है, परशुराम कुंड मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। किस राज्य में किया गया था परशुराम कुंड मेले का आयोजन? आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? फ्रूट केक आंदोलन, बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य में चर्चा में रहा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, किस राज्य में रहा? सोचिए। आंसर है ए, महाराष्ट्र में रहा। आगे 31, किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? सिक्किम, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, किस राज्य ने की है? आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश। 32, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? चीन, न्यूट्रिनो की, रूस, अमेरिका या फ्रांस, किस देश ने की है? पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप की स्थापित किया है, किस देश ने किया है ये काम? फ्रेंड्स, आप लोग करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको इस टाइप के इस तरह से हर रोज़ करीब करीब करंट अफेयर्स की वीडियो डालती रहूँगी आपके लिए, और आप मेरे चैनल पे इस तरीके से बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हम बताते हैं आपको। बी, रूस। क्वेश्चन नंबर 33 है, 30 मार्च 2021 को किस देश में नोवा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तजिक ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात या सऊदी अरब। किस देश में किया गया था हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन? चलिए फ्रेंड्स, सोच लिया? चलो हम बताते हैं इसका आंसर है। इसका आंसर है ए, तजाकिस्तान। 33, क्वेश्चन नंबर 34 अब। भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, बताइए फ्रेंड्स, किसने किया है ये काम?
ये काम किसने किया है? किस कंपनी ने किस देश ने ये काम किया है? किस देश की कंपनी ने के साथ मिलकर? इसका आंसर है ए, अमेरिका। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? पदार्थ की पांचवी अवस्था, चंद्रमा पर, मंगल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन या यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी? आंसर बताइए फ्रेंड्स इसका। चंद्रमा, मंगल, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, यूरोपीय अंतरिक्ष। इसका आंसर है सी, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 36 है, एससीओ सदस्य देशों द्वारा पाबंदी एंटी टेरेंट 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया था? चीन, पाकिस्तान, भारत, तजाकिस्तान। इसका आंसर क्या हो सकता है? सोचिए, क्विज है ना, तो आपको थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना, तो सोचिए सोचिए। आंसर बताइए। आंसर है बी, पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, डेविड मलान या फिर बाबर आजम? सभी जानते हैं इसका आंसर। आई होप आपको बहुत ज़्यादा ये पता चल जाएगा आपको कि आपको कितनी नॉलेज है करंट अफेयर्स के बारे में, और कितनी नॉलेज आपके पास सही है ये भी आपको पता चल जाएगा इस क्विज के द्वारा। तो फ्रेंड्स बताइए, टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में 3,000 रन पार करने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कोहली, स्टीव स्मिथ, डेविड मलान या फिर बाबर आजम? वेरी सिंपल, आंसर है ए, विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? वासुदेव मोही, मोहन कृष्ण बोहरा, शरद पगारे और शरद कुमार लिम्बाले? किस मराठी उपन्यास को सम्मानित किया गया था सरस्वती सम्मान 2020 के पुरस्कार से? आंसर सोचो, सोचने का टाइम है तो सोचना चाहिए ना। थोड़ा सा दिमाग पे जोर भी डालो। नहीं समझ आ रहा? चलिए बताएं फिर आंसर। अच्छा तो बताना ही पड़ेगा आंसर। आंसर है 38 क्वेश्चन का आंसर है शरद कुमार लिम्बाले। आंसर है डी, शरद कुमार लिम्बाले। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? ईरान,
अमेरिका, वेनेजुएला या यूएई? कौन सा देश बन गया है? 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, बताइए इसका आंसर। दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया है? दो हज़ार इक्कीस के करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स। आई थिंक आप किसी की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम की, एसएससी, आईसीएसई या फिर आईएएस, किसी भी चीज़ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, तो आपको आने चाहिए। तो आपका टेस्ट हो रहा है इस वीडियो के जरिए। तो फ्रेंड्स बताइए, कौन सा देश सबसे बड़ा तेल आपूर्ति बन गया भारत का, जो भारत को तेल देता है? ईरान, अमेरिका, वेनेजुएला या यूएई? कौन सा देश बना? चलो बताते हैं, अमेरिका, बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 40। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश? वेरी सिंपल, वेरी इजी। देशभक्ति बजट किस देश की सरकार ने, किस राज्य, किस देश की सरकार ने पेश किया है? किस राज्य की सरकार ने पेश किया है, बताइए आप। आंसर है इसका ए, दिल्ली ने पेश किया है देशभक्ति बजट। क्वेश्चन नंबर 41 है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कौन सी फिल्म है जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? छिछोरे, तानाजी, द अनसंग वॉरियर, लक्ष्मी या फिर लूडो? कौन सी मूवी है? ये तो सबको पता ही होगा, आजकल सभी मूवी देखते हैं। इसका आंसर भी बहुत ईजी है, क्योंकि सभी मूवी देखते हैं, सबको पता होता है। फिल्म फेस्टिवल अवार्ड सभी लोग देखते हैं। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, नहीं देखते होंगे, पर सभी तो नहीं, ऐसा है, कुछ तो देखते होंगे, तो कुछ लोगों को तो पता होगा। कौन सी मूवी है? छिछोरे है? नहीं। तानाजी? नहीं। लक्ष्मी? नहीं। डी, लूडो? नहीं। अरे आंसर है बी, तानाजी। क्वेश्चन नंबर 42। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे लोकसभा के 8 बार संसद बने, बिहार के पूर्व पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, या ऊपर लिखे सभी सत्य, उपयुक्त सभी सत्य हैं? क्या हो सकता है इनमें से? पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह के बारे में कौन सी बातें सही हैं इनमें से, बताइए। इजी है, सारी बातें सही होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो वे लोकसभा के सदस्य भी रहे, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आपसे क्या बनता है आपके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू मी आंसर तो होगा डी, उपयुक्त सारे कथन सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रितेश सिन्हा, RS शर्मा, दुष्यंत चौटाला या जय शाह? किसे चुना गया है?
एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर क्या हो सकता है? लाइव क्विज देखेंगे नेक्स्ट टाइम पे फ्रेंड्स। आपको मेरी क्विज कैसी लग रही है, ये वीडियो कैसी लग रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कौन हो सकते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुने गए सदस्य? अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? चुना गया है डी, जय शाह को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 5, 6, 7, 8। 2021 में कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सोचिए, बताइए फ्रेंड्स, याद कीजिए। पद्म विभूषण पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 5 को, 6 को, 7 या फिर 8? काउंटिंग गलत नहीं होनी चाहिए, काउंटिंग सही होनी चाहिए आपकी। आंसर बहुत इजी है, आंसर है सी, 7। 40 नंबर क्वेश्चन नंबर है 45। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? JAXA, बी है ESRO इसरो, सी है NASA नासा, डी है CNES सैनस। बताइए इसका आंसर क्या होगा 45 का? ABCD इन चारों में से कौन सा आ सकता है इसका क्वेश्चन का? सोच के बताइए, क्वेश्चन तो थोड़ा डिफिकल्ट भी है, पर पढ़ने वालों के लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता, सब कुछ ईजी हो जाता है। बताइए किसने किया? चलिए बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर है सी, नासा। आगे है क्वेश्चन नंबर 46। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 101.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? किस देश ने किया ऐसा? अमेरिका, रूस, कनाडा या फिर जापान? ऐसा किस देश ने किया? हमारा देश तो कहीं आता नहीं है इसमें। कौन सा देश हो सकता है? अमेरिका, रूस, जिसके वैज्ञानिकों ने 106 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज करी है, ऐसा कौन सा देश है? ऐसा देश है सी, कनाडा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? आकाश पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा किया गया था लॉन्च? बताइए फ्रेंड्स। आंसर है सी, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए SHWAS और AROG ऋण योजना की शुरुआत की है? NAB, ARD, नाबार्ड, सिडबी, SBI या फिर RBI?
आंसर क्या है इसका? आंसर है बी, SIDBI। क्वेश्चन नंबर 49, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया? डब्ल्यू आकार की रिकवरी, यू आकार की रिकवरी, सी आकार की या फिर वी आकार की रिकवरी? क्या हो सकता है इसका आंसर? डी, वी आकार की रिकवरी। आगे ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, अमर्त्य सेन या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? अ माइंड विदाउट फियर किससे है? इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर है डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आगे वीडियो